हरे कृष्णा साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, देश में चुनावों का माहौल चल रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी एक बड़ी बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। इस चुनावी माहौल में हम भी एक कंट्रोवर्शियल बट एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आए। टॉपिक का नाम है दोस्तों, डू ओवर हिंदू डीटीज हैव एनी फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो जो लोग सोशल जस्टिस की बात करने वाले लोग होंगे, जो लोग क्रिटिकल थिंकिंग या रैशनल थिंकिंग करने वाले लोग होंगे, वो कहेंगे क्या बात कर रहे हैं भाई, अब डीटीज के पास, मूर्ति के पास फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कौन सी दुनिया में लिखा है भाई। सबसे पहली बात दोस्तों कि हमें समझने की आवश्यकता है कि मूर्ति और विग्रह में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि वेस्टर्न थॉट प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए तो भाई मूर्ति मतलब कि हाँ भाई पत्थर की बनी है, मार्बल की बनी है। बट वैदिक प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए दोस्तों कि जिन मूर्ति को वैदिक प्रोसेस के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया गया है वो साधारण मूर्ति नहीं है, वो लिविंग एंटिटी के तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। जैसे ये पेपर है और 500 का नोट भी पेपर है, बट 500 का जो नोट है वो आरबीआई के द्वारा स्थापित है, इसलिए वो नॉर्मल पेपर की तरीके से उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। क्या कभी ऐसा इतिहास में हुआ है कि जो नॉन लिविंग एंटिटी है उसको कोई फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं? बिल्कुल दिए गए दोस्तों। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। केस का नाम था सिटीजन यूनाइटेड वर्सेस फेडरल इलेक्शन कमीशन, और इस केस में बताया गया था कि फ्री स्पीच राइट एग्जिस्ट इवन फॉर नॉन नेचुरल पर्सन लाइक कॉर्पोरेट बॉडीज और देयर फंडेड एजेंट्स। तो अगर कोई व्यक्ति जो डीटीज को लिविंग नहीं भी मानता है, उसके पास फंडामेंटल राइट, उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस प्रकार के राइट्स हम देखते हैं उसको दिए गए हैं। अब कोई बोले भाई तो अमेरिका में हुआ है, क्या इंडिया में कभी ऐसा हुआ है कि कोई डीटीज को या मूर्ति को सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा उसको लीगल राइट्स दिए गए हैं? बिल्कुल दिए गए दोस्तों। मैं आपको लेकर चलता हूं 1869 में, जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेजों का राज्य के अंदर एक केस हुआ। केस का नाम था महारानी शिबोश्री वर्सेस मुथुरनाथ आचार्य, जिसमें ब्रिटिश प्राइवेसी काउंसिल ने जो डिसीजन दिया उसमें बताया कि जो मंदिर के जो मैनेजर हैं, जो ट्रस्टी हैं, वो ओरिजिनली में मंदिर के ओनर नहीं है। मंदिर का जो ओनर है वो मंदिर के डीटीज हैं। ये ब्रिटिश प्राइवेसी काउंसिल में कोर्ट का ये फैसला था। उसी प्रकार से 1887 में डाकोर मंदिर के समय बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला? हिंदू आइडल इज ए ज्यूरिडिशियल सब्जेक्ट एंड द पायस आइडिया दैट इट एम्बॉडीज is given the status of legal person। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है दोस्तों। इन लेटर केसेस DT was said to have right to receive gift, hold property and amongst other thing। तो अगर हम अपने देश के संविधान के इतिहास की बात करें तो ऐसे कई मौके आए हैं जब DTs को फंडामेंटल और उनको लीगल राइट्स दिए गए हैं। सारा फैसला तब बदल जाता है दोस्तों जब सबरीमला टेंपल का जब जस्टिस आता है। इसमें 5 जजेस की बेंच बैठती है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ जी इस बात को फैसला देते हैं, अगर किसी डीटीज को ज्यूरिडिक्टिक राइट दिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि डीटीज के पास फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हो। जैसा कि हम भारत में हम एज ए ह्यूमन बीइंग प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं कि डीटीज के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो। इसी फैसले को बेसिस बनाने के बाद से जो हमने देखा कि सबरीमला मंदिर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पीरियड के अंदर जो महिलाएं थी, उनके एंट्री को अलाउ किया गया। बोला गया कि भाई सबको इक्वल राइट है तो उनको भी एंट्री देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला था। हम दोहरा चरित्र अगर दिखाने का प्रयास करें कि हमारे भारत की जो न्यायिक व्यवस्था का एक दोहरा चरित्र भी है। वर्ष 2000 में एक केस होता है। केस का नाम था दोस्तों शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सेस सोमनाथ दास। ये 2000 में केस होता है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है कि गुरु ग्रंथ साहिब कैन नॉट बी इक्वेटेड विद अदर सेक्रेड बुक। गुरु ग्रंथ साहिब इज रिवर्स लाइक ए गुरु एंड इट इज वेरी हार्ट एंड स्पिरिट ऑफ गुरुद्वारा। हुआ ये दोस्तों कि सिखिज्म के अंदर जो 10वें गुरु जी हैं, गुरु गोविंद जी, उनके जाने के बाद से अब से गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु जी की तरीके से ट्रीट किया जाता है। उनको इटर्नली उनको रिस्पेक्ट किया जाता है एज ए गुरु। तो सुप्रीम कोर्ट जब गुरु ग्रंथ साहिब को एज ए सेक्रेड बुक ना देखकर एज ए गुरु जब ट्रीट कर सकती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई वैदिक प्रोसेस के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित डीटीज है तो उसको एक लिविंग एंटिटी के तरीके से क्यों नहीं देख सकती? जब गुरु ग्रंथ साहिब गुरु जी बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, तो हमारे प्राण प्रतिष्ठित डीटी एक लीगल डीटीज या एक प्राण प्रतिष्ठित एक लिविंग एंटिटी क्यों नहीं बन सकते हैं दोस्तों?
ये एक सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि किसको हम किस तरीके से पूज रहे हैं, किसको हम क्या मान रहे हैं, वो डिपेंड करता है एज ए डिवोटी कि वो डिवोटी किस तरीके से उसकी वर्शिप कर रहा है, उसको क्या मान रहा है, उसका क्या फेथ है। तो अगर लोगों का फेथ ये है कि लॉर्ड अयप्पा ब्रह्मचारी हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी नाक क्यों उठा रहा है, या उसके ऊपर कोई अपना राइट टू इक्वालिटी लेकर क्यों आ रहा है, ये बात उठती है और इसके ऊपर चर्चा की जाना चाहिए। उसी प्रकार से दोस्तों एक फेमस केस था जिसमें भगवान पद्मनाभ स्वामी जो केरल के अंदर है, उनका एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल केस अगर हम बात करें, शॉर्ट में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। 1749 में दोस्तों एक बहुत बड़े राजा था जिनका नाम था मार्तंड वर्मा। उन्होंने बोला कि भाई आज से जो हमारे जो स्वामी है त्रावणकोर के, वो मैं राजा नहीं हूं, राजा पद्मनाभ स्वामी जी हैं। और उसके बाद से त्रावणकोर जी के जितने भी वंशज हैं वो अपने आप को पद्मनाभ दास बोलते थे और ये परंपरा चली आई। और उसके बाद से जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है, उसके बाद भी जो उनके वंशज थे वो अपने आप को पद्मनाभ दास मानते थे मंदिर का, और आप अपने आप को बोलते थे कि हम पद्मनाभ स्वामी जी के दास हैं और ओरिजिनल मालिक हमारे पद्मनाभ स्वामी जी हैं। बाद में जब मंदिर के मिसमैनेजमेंट का केस जब केरल हाईकोर्ट में जाता है और केरल हाईकोर्ट बोलती है कि भाई मंदिर जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा, उसके बाद से जो उनके वंशजों का परिवार जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक ऐतिहासिक फैसला देती है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि भाई मंदिर का कंट्रोल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आएगा, बल्कि ये जो उनके परिवार के जो वंशज हैं वही इस मंदिर के ओरिजिनल ट्रस्टी कहलाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डीटीज को कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए, बट देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पार्शियल विक्ट्री वाला ये केस था। तो शुरू से ही हमारे वैदिक सनातन धर्म के अंदर डीटीज को एक बड़े सेक्रेट तरीके से देखा जा रहा है, उनको लिविंग एंटिटी के तरीके से देखा जा रहा है। और अगर हमारा मेडिवल पीरियड का पूरा जो इतिहास है अगर हम देखें, तो लोगों ने मंदिर जब देखा कि मंदिर बच नहीं सकते हमारे, तो डीटीज को लेकर लोग अपने जान की बाजी लगा दिया डीटीज को बचाने के लिए। तो ये बातें हमें बार बार समझाती हैं कि हमारे अंदर डीटीज बहुत सीक्रेट हैं, दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज ए लिविंग एंटिटी। और जब से सबरीमाला का जब ये फैसला आया है, उसके बाद से कई सारे हिंदू धर्मगुरु, हिंदू इंटेलेक्चुअल्स या स्कॉलर्स इस बात को लेकर बहुत चर्चा कर रहे हैं कि हमारे हिंदू डीटीज को भी एक फंडामेंटल और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना ही चाहिए। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि ये जो फ्री हिंदू टेम्पल मूवमेंट है, ये तब तक पूरी तरीके से पूरा नहीं हो सकता जब डीटीज को फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले। और एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू दोस्तों हमें भी समझने की आवश्यकता है। हम सभी लोग मंदिर जाते हैं तो हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि जो सामने जो विग्रह हैं, इनको मैं भगवान एज ए पर्सन की तरीके से देख रहा हूं या एक नॉर्मल में मार्बल की या किसी लकड़ी की मूर्ति की तरीके से देख रहा हूं। क्योंकि जब तक दोस्तों हम अपने नजरिए को नहीं बदलेंगे, हम अपने प्रैक्टिस को नहीं बदलेंगे, तब तक दोस्तों बड़ी बड़ी बात चलाने से, मूवमेंट चलाने से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। जिस दिन दोस्तों हम अपने नजरिए में इसको मान लेंगे, इसको उतार लेंगे अपने जीवन में, तो लॉ भी बन जाएगा दोस्तों और फ्री हिंदू टेम्पल का मूवमेंट वास्तविकता में इंप्लीमेंट भी होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो वीडियो का जो मैसेज है वो आपको कुछ अलग लगा होगा, कुछ सही लगा होगा। हालांकि चुनाव के मुद्दे चल रहे हैं दोस्तों, इस चुनावी मुद्दे में दोस्तों इसके ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए कि भाई फ्री हिंदू टेम्पल एक मुद्दा बनना चाहिए और सरकार को उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। और आगे आने वाले टाइम में दोस्तों हमने कई प्रकार की शॉर्ट फिल्म आपके लिए सोची हुई है और जरूर आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म लेकर आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। और फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करें, शेयर करें सभी लोग के साथ, हमें अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में दे ताकि हम आने वाले शॉर्ट फिल्म को अच्छे से बना सकें। मिलते हैं आपसे अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।